कल हमने पढ़ा लॉर्ड सभा। आज हम करेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री है और उसका मंत्रिमंडल जो है उसकी क्या स्थिति होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ब्रिटेन की यथार्थ कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री को शासन का अध्यक्ष माना जाता है, यानी कि जो शासन करता है वह प्रधानमंत्री करता है। संसदीय प्रथा के अनुसार आम चुनाव के बाद जब नई संसद अर्थात नई कॉमन सभा का गठन होता है, तब महारानी इस सदन में बहुमत के नेता को प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए आमंत्रित करती है। क्या कहेंगे कि कॉमन सभा का जब गठन होता है तब उसमें महारानी क्या करती है, संसद में बहुमत के नेता को, जिसे बहुमत प्राप्त होता है उस नेता को मंत्री का पद, वो क्या होता है, प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित करती है। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी सरकार के अन्य मंत्रियों के नाम महारानी के औपचारिक अनुमोदन के लिए भेजता है, यानी कि वो किसके पास भेजता है, महारानी के पास। इनमें से अधिकांश मंत्री कॉमन सभा के प्रधानमंत्री के अपने दल के सदस्यों में से चुने जाते हैं। जो कॉमन सभा होती है उसके जो प्रधानमंत्री के अपने दल के जो सदस्य हैं उनमें से चुने जाते हैं। और जब अनेक दलों की मिली जुली सरकार बनाई जाती है तब संसद में इन दलों के समूह के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जब मिली जुली सरकार बन गई अनेक दलों की, तो उन दलों के समूह का, जो उन दलों के समूह का नेता होता है वह क्या बनता है, प्रधानमंत्री। और अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर इन दलों के संसद सदस्यों में से नियुक्त किए जाते हैं। इन मंत्रियों का छोटा सा समूह, जिनमें प्रधानमंत्री समेत 16 से 25 मंत्री रहते हैं, यानी कि एक प्रधानमंत्री होता है, 16 से 25, यानी कि कम से कम कितने होंगे, 16, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 25। जिनमें से क्या होगा, अगर मान लो 16 है तो एक प्रधानमंत्री और 15 मंत्री, अगर मान लो 20 है तो एक प्रधानमंत्री 19 मंत्री, यानी कि कम से कम 16 और अधिक से अधिक 25 मंत्री होते हैं। इन मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। देखा जाए तो मंत्रिमंडल सरकार के ढांचे की आधारशिला है। अब क्या हुआ, मंत्रिमंडल जो है, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, उनके हाथ में क्या हुआ, सारी सरकार। आगे प्रधानमंत्री की क्या स्थिति होती है। मंत्रिमंडल का प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग या विभागों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। अब इसमें क्या आया है, मंत्रिमंडल का प्रत्येक मंत्री, जो मंत्रिमंडल के जो विभाग के मंत्री हैं वो प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। सिंपल, वह कुछ विभाग अपने पास रखता है, यानी कि जो बांटे हुए होते हैं, जो प्रशासन चलाना है, शासन की व्यवस्था है, उसे व्यवस्थित रूप देने के लिए उसने कुछ विभाग अपने पास रखे हुए होते हैं। मंत्रिमंडल के सब सदस्य समकक्ष या बराबर होते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल के सब सदस्य समकक्ष किसे बोलते हैं, बराबर। परंतु व्यवहार के धरातल पर प्रधानमंत्री का महत्व सबसे बढ़कर है, यानी कि व्यवहार में हम देखें तो प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है, सबसे ऊंचे पद पर है, इसलिए उसे समकक्ष लोगों में प्रधान कहा जाता है। फिर आगे है, देश की राजनीति में प्रधानमंत्री की स्थिति कई तरह से बेजोड़ है। वह संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि और नेता होता है। सिंपल है कि संपूर्ण राष्ट्र का, पूरे राष्ट्र की जो नीति है वो उसके हाथ में होती है। वह जब किसी जनसभा या जनसंपर्क के साधनों पर राष्ट्र को संबोधित करता है तो उसकी बात सब जगह बड़े ध्यान से सुनी जाती है। वह अपने दल का महत्वपूर्ण नेता भी होता है। वह चुनाव की तिथि भी निर्धारित करता है। संसदीय दल के नेता के नाते वह विभिन्न गुटों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, यानी कि दो दल जो है, मान लो किसी भी दलों में कोई झगड़ा हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो उनमें क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। फिर आगे है, वह उसे भंग भी कर सकता है। फिर आगे मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। तो इससे क्या प्रस्तुत होता है, हमें क्या पता चलता है कि मंत्रिमंडल के निर्णयों की उपयुक्त भाषा और अभिव्यक्ति प्रदान करता है, यानी कि क्या है, प्रधानमंत्री ही पूरी शासन व्यवस्था को चलाता है। आगे है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल क्या है,
मंत्रिमंडल ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली की धुरी है। फिर है मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के सेवक होते हैं, अपने अपने विभाग से संबंधित विधेयक तथा नीति संबंधी प्रस्ताव रखते हैं। मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर है मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत। इसके सिद्धांत क्या है? सरकार की सामान्य नीति तथा मंत्रिमंडल के विशेष निर्णयों के लिए पूरा मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से यानी कि पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य वे उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिमंडल का विचार विमर्श गुप्त रखा जाता है और प्रशासन की किसी भी विफलता पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग दे देना चाहिए। क्या होता है? यानी कि सिद्धांत है प्रशासन द्वारा किसी कार्य में विफलता हो तो उसमें मंत्रिमंडल को त्याग देना ही पड़ता है। तो इसमें हमने क्या किया, ब्रिटेन का जो हमने किया शासन व्यवस्था, इसमें क्या है, राजा राजमुकुट के कार्य, राजमुकुट में अंतर, जो इसकी ब्रिटेन की कार्यपालिका हमने की, इसमें विशेषताएं की, राजा और राजमुकुट में अंतर, राजमुकुट की शक्तियां, उसमें हमने व्यवस्थापिका की शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, धार्मिक शक्तियां, सम्राट की स्थिति और ब्रिटिश संसद के बारे में जाना। और इसमें संसद जो है इसके क्या है, संसद की कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। फिर इसका मंत्रिमंडल क्या है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में जाना। कल हम करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का मंत्रिमंडल यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्था, जो राष्ट्रपति शासन जो वहाँ है उसके बारे में हम जानेंगे।